नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं विथ कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग को यह जानकारी होना चाहिए कि द्विघात समीकरण कहते किसको है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। द्विघात समीकरण उससे कहते हैं जो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में हो। जब कोई भी समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तथा ये इक्वल टू नॉट 0 यानी कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है तो ये के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। तो उस प्रकार के समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण का परिभाषा जान लेते हैं, लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं ऐसा समीकरण जो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हो। लिख लेते हैं के रूप में हो तो इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जहां ए इक्वल टू नॉट 0 यानी ए के बराबर 0 के बराबर ये नहीं होना चाहिए। तो हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पहले ही समझ गए कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हो तो उस प्रकार के समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम लोग को इसको सोल्व करके जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण का फॉर्मेट यहाँ पे लिख लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में रहेगा। तो हम लोग यह जानेंगे कि द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना होगा कि यहाँ पे a प्लस p का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि a के जगह पर x दिया हुआ है, b के जगह पर 1 दिया हुआ है, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट पर इसको हम तोड़ सकते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं इधर a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आप लोग को पता होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हर में हम लोग लिख देंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम तोड़ेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर पर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा प्लस 2ab यानी 2 इंटू ये के जगह पर x है इंटू b के जगह पर 1 है। अब बराबर में हम लोग करेंगे 2 को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब 2 इंटू -3 करेंगे तो -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x, इसको इंटू करेंगे तो 2x प्लस ये जो 1 है सो 1 हो गया। हम लोग को ये टूट गया। अब ये जो बराबर के वो साइड है
इसको बराबर के इधर लाएंगे तो यह साइन इसका दोनों का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 2x है तो बराबर के इधर आ गया तो यहाँ पे माइनस 2x हो जाएगा। और ये प्लस 6 है तो यहाँ पे माइनस 6 है तो यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0। आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हम लोग को यहाँ पे आया है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे प्लस 2x है और यहाँ पे माइनस 2x है। तो प्लस 2x में माइनस 2x दोनों कट जाएगा आपस में। यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को ये इक्वेशन आया। इससे सॉल्यूशन करके हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के रूप में हम लोग को इक्वेशन आया। तो यह एक प्रकार का द्विघात समीकरण है। तो आप लोग को बताया गया होगा कि द्विघात समीकरण जब भी होगा वह इस फॉर्मेट में होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है और यह द्विघात समीकरण है। तो हम लोग कैसे इसको मानेंगे कि द्विघात समीकरण है। तो हम लोग को पता होगा कि द्विघात समीकरण जब भी होता है वो ये फॉर्मेट में होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होता है। लेकिन ये है सो इस फॉर्मेट में नहीं है, फिर भी यह द्विघात समीकरण है। तो हम लोग कैसे जानेंगे, चलिए हम बताते हैं। तो इसे ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर का गुणक यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ बी एक्स है तो बी एक्स है ही नहीं, एक्स का गुणक यहाँ पे नहीं है तो हम बी के जगह पर 0 बैठा देंगे इंटू एक्स कर देंगे प्लस सी के जगह पर 7 है बराबर 0। इसके बाद हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 0 करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अंत में हम लोग को यही बचा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 ही बचा। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 यह एक द्विघात समीकरण है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम लोग, ये रूप में भी एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं और इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग को यह पता चल गया कि यह जो संख्या था सो द्विघात समीकरण है। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका सेकेंड में देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स है। तो इसको हम लोग को जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करके देखते हैं। हाल में हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 है ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो ये दोनों से गुना हो जाएगा। तो माइनस 2 को गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6 और माइनस 2 को माइनस एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस यानी प्लस 2x हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए। अब इसके बाद बराबर के वो साइड में जो संख्या है ये दोनों उसको बराबर के इधर लगाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये माइनस 6 है यहाँ पे तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 2x है और बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि माइनस 2x है और माइनस 2x है दोनों एक ही जाति का है इसीलिए इसको ऐड कर देंगे। माइनस वाला है और ये भी माइनस में है माइनस 2x। तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा माइनस 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 2x और माइनस 2x को ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस 4x हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हम लोग को जो ये निकला एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 वह इस फॉर्मेट में है। तो अब इसका आंसर लिख लेते हैं। अतः ये जो समीकरण है अतः ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0
के रूप में है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करें। आप लोग को एग्जाम में इसी प्रकार लिखना है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। तो चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ x-2 ब्रैकेट में बंद है, यहाँ पे x-1 इज इक्वल टू x-1 इंटू x-3 दे दिया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और जांच करते हैं कि यह एक प्रकार का द्विघात समीकरण है या नहीं। सो तो हल में हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे x-2 है, x को x से इंटू करेंगे तो यहाँ पे x² हो जाएगा। अब ये x को 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे प्लस x हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे करते हैं। सो अब ये इसका काम तो हो गया। अब -2 को करते हैं, -2 को x से इंटू करेंगे तो -2x हो जाएगा। -2 को 1 से इंटू करेंगे तो -2 हो जाएगा। इसका काम हो गया बराबर के इधर वाला। अब बराबर के उधर वाला देखते हैं। अब x को x से गुना करेंगे तो यहाँ पे x² हो जाएगा। अब x को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे प्लस 3x हो जाएगा। और -1 है, यहाँ पे -1 को x से गुना करेंगे यहाँ पे -x हो जाएगा। और -1 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, x² यहाँ पे है और बराबर के इधर भी x² है। तो हम लोग जानते हैं कि बराबर के वो साइड वाला जब बराबर के इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो इसके बाद यह दोनों कट जाएगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले x² यहाँ पे x -2x है तो यहाँ पे -x बचेगा, क्योंकि एक प्लस x है और एक यहाँ पे -2x है। तो दोनों एक ही प्रकार के हैं, यानी कि x के गुणांक वाला है। तो ये 2x में एक x चल जाएगा तो -x केवल यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब बराबर के इधर वाला इधर लाएंगे तो यहाँ पे +x² है तो यहाँ पे -x² हो जाएगा। यहाँ पे 3x है, -1 है, ये दोनों एक जाति का है, यानी कि यहाँ पे 3x है, यानी कि 3 को यहाँ पे एक है, x है, यहाँ पे -x है। तो यहाँ पे +2x बचेगा। तो ये +2x को इधर बराबर के इधर लाएंगे तो यहाँ पे -2x हो जाएगा। यहाँ पे -2x लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे -3 है, बराबर के इधर आया तो यहाँ पे +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे +x² है, यहाँ पे -x² है। तो ये दोनों कट जाएगा, +x से -x कट जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे -x है, यहाँ पे -2x है। तो ये दोनों जोड़ जाएगा, क्योंकि -x और -2x को ऐड करेंगे तो यहाँ पे -3x हो जाएगा। और यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +3 है। तो यहाँ कितना पे हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम लोग देखेंगे ये जो समीकरण आया सो इस फॉर्मेट में है कि नहीं। सो तो हम लोग को पहले ही यहाँ पता चल गया होगा कि यह x² के गुणांक वाला यानी कोई भी संख्या नहीं है, यानी कि इसमें x² है ही नहीं। जब द्विघात समीकरण होता था कि यहाँ पे अधिकतम घात 2 होना चाहिए था, तो अधिकतम घात 2 इसमें ये समीकरण में नहीं है। तो हम लोग अब इसके बाद हम लोग लिख देंगे, अतः ये x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, इसलिए
यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, नहीं होगा। इस प्रकार हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का इसका तीसरा पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो चलिए इसका 4 पार्ट में देखते हैं। x - 3 इंटू 2x + 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5 हम लोग का ये क्वेश्चन दे दिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करके हम लोग को यह जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं सो। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x को इंटू करेंगे 2x से, यहाँ पे हो जाएगा 2x²। और फिर इसके बाद x को 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे प्लस x, फिर -3 इसका काम हो गया तो इससे गुना करेंगे। -3 को इंटू करेंगे 2x से तो यहाँ पे हो जाएगा -6x। -3 यहाँ पे है, इसको इंटू करेंगे 1 से, यहाँ पे -3 हो जाएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे करेंगे x को इंटू करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे x को, यहाँ पे हो जाएगा x²। x इंटू x करेंगे तो x², x इंटू 5 करेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे बराबर के उधर जो है सो बराबर के इधर ले आते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x - 6x है तो यहाँ पे प्लस x में -6x में जब घटा देंगे प्लस x को तो यहाँ पे बचेगा -5x बच जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे -3 है तो -3। अब ये जो है x² + 5x है सो बराबर के इधर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -x², यहाँ पे प्लस x² था तो बराबर के इधर आया तो -x² हो गया। अब ये 5x है तो बराबर के इधर लाएंगे तो यहाँ पे -5x = 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखें यहाँ पे 2x² और यहाँ पे है -x²। -x² में x² को यहाँ पे प्लस 2x² में घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा x²। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 5x है, यहाँ पे -5x है, यहाँ पे भी -5x है तो इसमें हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 10x हो जाएगा। -5x को और -5x को ऐड करेंगे तो यहाँ पे -10x हो जाएगा और ये जो -3 है सो -3 = 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि x² -10x -3 = 0 यानी ये x² + bx + c = 0 यानी कि यह एक द्विघात समीकरण होगा, इस फॉर्मेट में है इसीलिए। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। अतः ये संख्या है सो ये x² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, पार्ट नंबर 5 में। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है 2x - 1 इंटू x - 3 बराबर x + 5 इंटू x - 1। इसको सोल्व करके हम लोग को बताना है कि यह एक प्रकार का द्विघात समीकरण है या नहीं सो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हल में 2x को x से इंटू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x²। 2x को -3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -6x। इसका काम हो गया। अब -1 को इंटू करेंगे x से तो यहाँ पे हो जाएगा -x। -1 को इंटू करेंगे -3 से तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे +3 हो गया। इसके बाद बराबर के उधर के देखेंगे हम लोग x + 5 इंटू दिया हुआ है x - 1। x को गुना करेंगे यहाँ पे x से तो यहाँ पे बचेगा x²। अब x को गुना करेंगे -1 से तो यहाँ पे हो जाएगा -x। अब इसका काम हो गया। अब इसका काम करते हैं। 5 को गुना करेंगे यहाँ पे x से तो यहाँ पे बचेगा +5x। अब यहाँ 5 को गुना करेंगे यहाँ पे -1 से तो यहाँ पे -5 बचेगा। इसके बाद बराबर के उधर जितना भी है
सो बराबर के इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, हम लोग को पता है। तो अब लिख लेते हैं यहाँ पे 2x² माइनस 6x है और माइनस x है, तो 8 करेंगे तो यहाँ पे माइनस 7x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा। अब बराबर के उधर जो है सो इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे x² है तो इधर लाएंगे तो माइनस x² हो जाएगा, यहाँ पे माइनस x है तो यहाँ पे ये दोनों को पहले साथ में हम लोग यहाँ पे बराबर के उधर ही हल कर लेते हैं। तो माइनस x है, यहाँ पे प्लस 5x है, तो यहाँ पे शेयर बचेगा, यहाँ पे प्लस 4x बचेगा। और ये जो 4x आया बराबर के इधर लाएंगे तो यहाँ पे माइनस 4x हो जाएगा और फिर लास्ट में माइनस 5, ये जो बचा है सो बराबर 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे माइनस x² है, ये दोनों एक जात का है, इसलिए इसको एक बार में एक साथ सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे 2x² में माइनस x² चल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x², माइनस 7x है, यहाँ पे माइनस 4x है, तो ये माइनस में ये भी है और माइनस में ये भी है, तो ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हो जाएगा माइनस 11x, माइनस 11x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्लस 3 है और यहाँ पे माइनस 5 है, तो यहाँ माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 5 में प्लस 3 चल जाएगा तो यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम लोग देखेंगे ये जो समीकरण है सो इस फॉर्मेट में है या नहीं। सो तो हम लोग देखने के साथ ही पता चल रहा है कि x² माइनस 11x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या द्विघात समीकरण के इस फॉर्मेट में है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो संख्या दिया था क्वेश्चन नंबर 5 में से यह द्विघात समीकरण है। हम लोग जांच करके देख लिए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अब हम लोग इसका 6 पार्ट में देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोग इसको a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे जो x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे a माइनस b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। हम लोग को क्या था a माइनस b के होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस 2ab होगा a माइनस b के होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग तोड़ देंगे। a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 2ab 2 इंटू a के जगह पास x इंटू b के जगह पास 2 है, b के जगह पास 2 है इंटू। तो अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पे 2 दूनी 4x हो जाएगा। इंटू करेंगे तो ये तीनों को एक में इंटू करेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा। इसके बाद ये जितना था सो बराबर के ये साथ लाएंगे तो हम लोग तो पता है कि साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये इधर आएगा तो यहाँ पे माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 4 है, इधर आके माइनस 4 हो जाएगा। माइनस 4x ये माइनस 4x है बराबर के इधर आएगा तो यहाँ पे प्लस 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये दोनों कट जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्लस 3x है, यहाँ पे प्लस 4x है, तो ये 8 हो जाएगा यानी कि 7x हो जाएगा। और यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 यानी यहाँ पे प्लस 1 था, यहाँ पे माइनस 4 था, तो यहाँ पे माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये जो आया 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा? क्योंकि ये जो समीकरण आया हम लोग को हल करने के बाद वह इस फॉर्मेट में नहीं है। ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि द्विघात समीकरण जो होता है उसका अधिकतम घात 2 होता है, अधिकतम घात
टू होता है और ये समीकरण में अधिकतम घात 2 नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे अतः ये जो संख्या क्वेश्चन नंबर 6 का है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं 7 नंबर में। अब इसका नेक्स्ट पार्ट 7 नंबर में देखते हैं। x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसको हम लोग a + b के होल क्यूब पर तोड़ देंगे तो फॉर्मूला क्या आता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a + b का होल क्यूब बराबर तो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² होता है। a + b का होल क्यूब बराबर a होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसको a + b के होल क्यूब पर तोड़ देंगे तो हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ये भी होता है 3 इंटू a² भी हुआ, तो यहाँ पे a² यानी कि x² इंटू b हो जाएगा प्लस 3 इंटू ये b² है, तो यहाँ पे ये यानी x प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग a + b के होल क्यूब पर इसको तोड़ दिए। इसके बाद हम लोग लिखेंगे बराबर की इधर वाला 2x को x² से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x की पावर क्यूब। अब 2x को -1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2x हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 लिख दिए प्लस 3 इंटू x² इंटू b के जगह पर यहाँ पे 2 था तो 2 हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 यानी कि 6x² हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा यानी कि 4 तिया 12 यानी कि 12x हो जाएगा बराबर 2x क्यूब -2x है। यहाँ तक हम लोग सोल्यूशन कर लिए। अब इसका आगे देखते हैं। x क्यूब है बराबर के जो इधर है बराबर के इधर पहले ले आते हैं, तो x² प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x ये -2x क्यू हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उधर प्लस है तो इधर आके -x क्यू हो जाएगा। जब -2x है यहाँ पे तो प्लस यहाँ पे +2x हो जाएगा बराबर के इधर आगे तो = 0। अब यहाँ देखेंगे x क्यू है, यहाँ पे -2x क्यू है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों एक जात का है, इसीलिए इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे बचेगा x क्यू -x क्यू बचेगा। अब यहाँ x² बोल के देखते हैं तो यहाँ पे प्लस 6x² हो जाएगा, यहाँ पे 12x है, यहाँ पे 2x है, प्लस प्लस में है तो इसे जोड़ देंगे यानी कि यहाँ पे 14x हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे प्लस 8 = 0 लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे ये जो हम लोग का समीकरण आया हल करने के बाद सो ये फॉर्मेट में नहीं है, यानी कि ये x² प्लस bx प्लस c = 0 के फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम घात यहाँ पे 3 है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः ये जो समीकरण है सो ये x² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में नहीं है, इसलिए ये जो संख्या है सो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे x³ -4x² -x प्लस 1 इक्वल के बाद यहाँ पे x -2 का होल क्यूब। हम लोग इसके अंदर तो हल कर लेंगे, इसके बाहर भी यहाँ पे दिया हुआ है, फिर से दे दिया a - b के होल क्यूब बराबर। तो हम लोग को पता होगा a - b के होल क्यूब बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे a³ - b³ -3a² b प्लस 3ab² होगा। अब इसका हल हम लोग देखते हैं। x³ -4x² -x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको a - b के होल क्यूब पर तोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x³ - b³ है यानी b³ यानी -2 का
-2 का क्यूब, फिर यहाँ पे -3 इंटू ए स्क्वायर के लिए यानी एक्स यानी ए स्क्वायर इंटू बी यानी -2 हो जाएगा। फिर +3 इंटू ए के जगह पर यहाँ पे एक्स है तो एक्स इंटू बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग इसी को पहले हम लोग हल कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x³ माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा यानी कि 2 का क्यूब बराबर 8 यानी +8 हो जाएगा। यहाँ पे इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पे 3 दूनी 6 यानी माइनस यहाँ पे प्लस है यानी कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा यानी कि 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे +3 को -4 से गुना करेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे अंदर में माइनस है तो 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, यहाँ पे केवल 4 बचा यानी प्लस में 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 एक्स हो जाएगा, एक्स को इंटू करेंगे तो ये आ गया बराबर के उधर। और ये जो है सो बराबर के इधर ले आते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं x³ -4x स्क्वायर -x + 1 इधर बराबर के इधर वाले इधर आते हैं तो यहाँ पे -x³ हो जाएगा -8 -6x स्क्वायर यहाँ पे -12x = 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे x³ है, यहाँ पे भी x³ है तो ये x³ और ये x³ कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में था और ये माइनस में था। अब यहाँ पे -4x स्क्वायर है, यहाँ पे -6x स्क्वायर है तो ये माइनस में ये भी है और माइनस में ये भी है तो ये दोनों 8 हो जाएगा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -10x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग x वाला देखते हैं, यहाँ पे -x है, यहाँ पे -12x है तो यहाँ पे हो जाएगा -13x हो जाएगा। अब अचर संख्या देखते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -8 है तो ये यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -8 है तो ये दोनों घट जाएगा यानी कि यहाँ पे -7 हो जाएगा = 0। तो हम लोग को जो सॉल्यूशन आया, ये जो समीकरण आया सो यह एक द्विघात समीकरण होगा क्योंकि इसका अधिकतम चर का अधिकतम घात यहाँ पे 2 है और ये x² + bx + c = 0 के रूप में यानी फॉर्मेट में है। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी पार्ट था 1 से लेकर 8 तक सब कंप्लीट कर लिए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो इसी तरह और सारे सब्जेक्ट का वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीपीएस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।